पता होगा कि बुक परचेज करते हुए हम क्या चीज़ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा किस में नज़र पड़ती है, तो वो होती है उसका इम्प्रेशन बुक का, जो उसका कवर होता है कि वो किसी शायर ने खूब कहा है किसी बंदे ने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और जो हमारे मुसन्निफ होते हैं, लिखारी होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो इस बात का खूब फायदा उठाते हैं, उसको जो कवर है उसे लशपश बनाते हैं। तो कवर देखने के बाद हम जो आगे मूव करते हैं वो होता है कंटेंट्स चेक करना उस बुक का। तो इस बुक का कंटेंट चेक कर लेते हैं एन मार्टिन का, कि इसमें से क्या खास बात है जिसे जो सीएसपी है वो रिकमेंड करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं सीएसपीज की, और जब भी उनसे सवाल किया जाता है ग्रामर के हवाले से, तो सबसे पहले यही कहते हैं कि रेन मार्टिन से स्टार्ट करें। रेन मार्टिन से क्यों स्टार्ट करें? उसमें ऐसा क्या वजह है, उसमें से क्या चीजें हैं जो हमें अर्ज करें कि हम उसको पढ़ें। तो उसी पे हम देखते हैं इसके कंटेंट्स है कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे जो राइटर इसने बड़ा अच्छा खेल खेला है। उसने क्या किया, उसने बुक को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, बुक वन में और बुक टू में। आप देख सकते हैं जो बुक वन है डील्स विद ग्रामर, मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच इसमें हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स, सारे के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो सब के सब इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पर, बच्चों वाले लेवल पर। और जो इसका पार्ट टू है, इट डील्स विद कंपोजिशन, मीन्स कि जब बंदे ने पहले ये सारे समझ लिए हैं, जब उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गई, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, सब्जेक्ट क्या होता है ये उसे पता चल गया, उसके बाद आर्टिकल्स का उसे यूज भी समझ आ गया, मोड या जो टेंसेस हैं ये भी उसे अच्छे से समझ आ गए हैं। तो उसके बाद जो अगला उसका मरहला है वो है कंपोजिशन का। ये चीज समझ तो ली है, उनको कंपोज किस तरह से करना है। पहले सब्जेक्ट आता है, पहले नाउन रखें या प्रोनाउन रखें, कहाँ पे नाउन रखें कहाँ प्रोनाउन रखें, तो उस सब से डील करता है ये बुक टू, इसका पार्ट। इसमें जो अच्छा, इसके भी फिर चार पार्ट हैं। ये इसने अच्छा खेल खेला यहाँ भी, इसने बड़ा बहुत जबरदस्त काम किया है। पार्ट वन है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। जो पार्ट वन है इट डील्स विद एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। एक जुमले का ऑपरेशन करना, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेडिकेट है, क्लॉजेस हैं, फ्रेजेस हैं, जो भी चीजें हैं उन सब का ऐसे अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया है। जो उसका सेकंड चीज है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जुमले को ट्रांसफॉर्म करना, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, और फिर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से फिर वापसी सिंपल पर। अब जो ये चीज इसकी यहाँ पर है, ये हमें बहुत हेल्प करती है सीएसएस में। क्योंकि जब देखें ना वहां पर जब ऐसे प्रेसी आती है तो उसे हमें कम करना पड़ता है, उसे हमें ट्रंकेट करना पड़ता है। तो वहां पर हमें ये चीज काम आएगी कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उसकी मीनिंग को रिटेन रखते हुए, बरकरार रखते हुए हम कैसे उसे सिंपल में ले आए, 10 लफ्जों को हम किस तरह से 3 लफ्जों में ले आए। तो यहाँ पे हमारे पार्ट बहुत काम आएगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला। सेम यहाँ पे कंटिन्यू है। और थर्ड इसका इसमें सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। इसमें क्या है, इसमें है कि एक सेंटेंस को बनाना, मीन्स के जो दो सिंपल सेंटेंस है या दो से ज्यादा हैं उन सबको मिलाकर एक सेंटेंस बना देना। मसलन कि आई एम अली, आई एम अ बॉय। अब जो दो सेंटेंसेस हैं, अगर मैं कुछ इस तरह के जुमले यूज करता हूँ अपने ऐसे में या प्रेसी में, तो ये awkward फील होता है। तो इस तरह की awkwardness को खत्म करने के लिए यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, कि हम कैसे दो तीन सेंटेंसेस को एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करें, सिंगल इफेक्टिव सेंटेंस में। तो वहां पर ये चीज काम आती है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये भी बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ेंगे, देखते हैं इसको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे आ गया। पार्ट टू जो है वो है इट इज विद करेक्ट यूसेज। ये जो हमने समझ लिया है, हमने ग्रामर समझ ली है, उसका जो कंपोजिशन है वो भी आ गई है। अब करेक्ट यूसेज, जो पीछे हमने सीखी थी ग्रामर, उसका सही इस्तेमाल, कि कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए। मसलन वर्ब की मिसाल लें आप, कि कहाँ पे जो इज आता है और कहाँ पे आर आता है, और जो अलॉन्ग विद जैसे हो गया, अलॉन्ग विद उसके साथ इज आएगा, आर आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा। तो वो सब चीज यहाँ पे डील करता है। एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब्स, इन सब का यहाँ पर जो है वो सही इस्तेमाल। और उसके बाद जो एक ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी, फिगर ऑफ स्पीच। जो इडियम्स यहाँ पर है वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि बहुत ही इसने कुछ हल्के लेवल के इडियम दिए हुए हैं। लेकिन मसला नहीं, वो हम आगे कवर कर लेंगे रिकमेंड बुक से, जो अपनी सादत शाह साहब की है, एक्सप्लोर द वर्ड ऑफ इंग्लिश। वो वहां से बहुत जबरदस्त इडियम दिए हुए हैं, वहां से कवर करेंगे इसको। और जो पंक्चुएशन है वो भी कुछ खास तो नहीं है। और ये हम कवर करेंगे द लिटिल ब्राउन हैंडबुक, जो कि एक रिकमेंडेड बुक है, और वहां पे बहुत जबरदस्त दिए हुए हैं अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो बात कर रहा था मैं फिगर ऑफ स्पीच की।
फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि हमें एक गलत जुमला बोलना होता है, किसी अगले बंदे का मुंह तोड़ना हो आपको अल्फाजों के जरिए, तो फिगर ऑफ स्पीच के अलावा और कोई चीज हो ही नहीं सकती है आपके बेहतरीन औजार। ये एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है किस अगले बंदे का मुंह तोड़ने के लिए, मैं अपनी जबान में कहूँ, उसको अपनी नानी ने याद दिलाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच जो है ये बेस्ट चीज है। और जो पोएट्री है उसमें बहुत इस्तेमाल की जाती है ये, जैसा कि ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड, अरे जंगली और वेस्ट की हवाओं। अब देखें वो हवा से मुखातिब हो रहा है, हवा तक नाल नहीं भी गए लेकिन इंसानों से मुखातिब हो रहा है। खैर ये आगे देखेंगे हम, फिगर ऑफ स्पीच में बहुत मुझे मजा आता है ये पढ़ने में जब भी पढ़ता हूँ मैं इसको। इसका पार्ट 3 स्ट्रक्चर के हवाले से, मसलन एक जो सेंटेंस उसमें जो उसके 5 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपके जो पैटर्न्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, तो उस तरह से वो सब चीजें यहाँ पे इसने बताई हुई हैं। और पार्ट 4 जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है रिटन कंपोजिशन। इसमें क्या है, इसमें है कि पहला पहला पैराग्राफ राइटिंग। अब अगर हम बात करें ऐसे की, ऐसे कहाँ पर ये यहाँ पे आ गया ऐसे राइटिंग, तो उससे पहले इसने यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ को मिलाकर ऐसे बनता है, पैराग्राफ होता है 10-12 लाइंस का, तो उस पैराग्राफ को स्टार्ट कैसे करना है तो वो यहाँ बताया हुआ है इसने, स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। और जो पैराग्राफ है वो सिर्फ एक ही आइडिया को लेकर चलता हो, हर पैराग्राफ एक न्यू आइडिया को लेकर चले। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गया है ये कि किसी काम के नहीं है। और यहाँ पे कंप्रीहेंशन, ये भी एक अहम पॉइंट है क्योंकि सीएस में आता है, ये पार्ट होता है यहाँ से। देन है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग की इस बुक की जो अहमियत है, इस बुक की अहमियत आप यहाँ समझ लें कि जो 2021 का जो प्रेसी आई थी, वो पैसेज यहाँ से आया था, उस प्रेसी का पैसेज यहाँ से उठाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बुक की इतनी अहमियत है कि इवन द ऑफिसर्स कंसल्ट दिस बुक, अपने एग्जाम बनाने के लिए, अपने पेपर्स बनाने के लिए वो इसको कंसल्ट करते हैं। और उसके बाद जो अभी देखें, अभी यहाँ पे आ गया ऐसे राइटिंग, जो पीछे हमने पढ़ा था पैराग्राफ, पढ़ लिया हमने, वो समझ आ गया। उसके बाद जो पैसेज है हमारा या पैराग्राफ ही है, उसको एक्सपेंड करना। हर पैराग्राफ का एक सिंगल आइडिया होता है, मेन आइडिया, उस मेन आइडिया को एक्सपेंड करना, फिर पैसेजेस को मिलाकर ऐसे बनाना। तो इस तरह से वो बनता है ऐसे। मतलब इसने सीधा ये ऐसे पे नहीं आया, उस ऐसे के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इसने डील किया है अलग अलग से, फिर इन सबको मिलाकर इसने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। तो उस तरह से ये बुक इसने लिखी हुई है, बहुत जबरदस्त बुक है। और यहाँ पे वो खत्म हो गई है। तो अब अगर इस सबको देखें, अगर एक इसका बर्ड व्यू लें, तो मुझे ये बात समझ आती है कि जो हमारे इंग्लिश का एग्जाम है कंपोजिशन का और प्रेसी का कंप्रीहेंशन का, तो इसने हर चीज को टच किया हुआ है, हर चीज के बारे में इसने एक डिटेल में लिखा हुआ है। तो एक बेसिक के लिए, एक बिगिनर के लिए ये बुक जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।